नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस रैनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल में जो कल का अधूरा चैप्टर है उससे आगे हम चालू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। भूगोल यूनिट फर्स्ट, मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। कल हमने देखा था मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम आदि सभ्यताओं से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में या प्राचीन काल का मानव प्रकृति को पूजता था, उसकी पूजा करता था, प्रकृति से डरता था। आदि सभ्यताओं से पता चलता है कि प्राचीन काल का मानव प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति से डरता था। आगे हम बात करें अरस्तु। अरस्तु के मानव भूगोल के बारे में क्या विचार थे? अरस्तु ने कहा कि शीत प्रदेश के लोग बहादुर, वे चिंतनहीन होते हैं, जबकि एशिया के लोग सुस्त व चिंतनशील होते हैं।
प्रश्न पूछ सकते हैं कि शीत प्रदेश के लोग बहादुर व चिंतनहीन होते हैं जबकि एशिया के लोग सुस्त व चिंतनशील होते हैं। यह कथन किस भूगोल वेता का था? अरस्तु। दूसरा कथन है थैल्स व एनेक्सिमेंडर थैल्स और एनेक्सिमेंडर ये दोनों गणितीय भूगोलवेता थे। इन्होंने कहा थैल्स और एनेक्सिमेंडर का कथन था जलवायु व वनस्पति का मानव पर अत्यधिक प्रभाव रहा। या हम कह सकते हैं कि जलवायु वनस्पति व मानवीय व्यवहार को प्रभावित किया। एक भूगोलवेता थे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहते हैं। हेरोडोटस ने कहा घुमक्कड़ जनजाति व कृषक समाज पर वातावरण का प्रभाव, वातावरण के प्रभाव को प्रस्तुत किया। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जनजाति कृषक समाज पर वातावरण के प्रभाव को प्रस्तुत किया। अगले भूगोलवेता थे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने भूपारिस्थितिकीय तथ्यों का वर्णन किया। ये विभिन्न भूगोलवेताओं के विचार थे। अरस्तु ने कहा कि शीत प्रदेश के लोग बहादुर लेकिन चिंतनहीन होते हैं जबकि एशिया के लोग सुस्त व चिंतनशील होते हैं। दूसरा कथन था थैल्स व एनेक्सिमेंडर, जिन्हें गणितीय भूगोलवेता कहा गया। इन्होंने जलवायु व वनस्पति का मानव पर अत्यधिक प्रभाव बताया या मानव पर जलवायु व वनस्पति के प्रभाव को परिभाषित किया। अगले थे हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। इन्होंने कहा कि घुमक्कड़ जनजाति व कृषक समाज पर वातावरण के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने घुमक्कड़ जनजाति व कृषक समाज पर वातावरण के प्रभाव को प्रस्तुत किया।
स्ट्रैबो ने भूपारिस्थितिकी तथ्यों का वर्णन किया। यह था हमारा प्राचीन काल, जिसमें मानव भूगोल के बारे में विभिन्न भूगोलवेताओं के कथन। आगे देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल मध्यकाल को खोज व अन्वेषण का युग कहा गया। खोज व अन्वेषण का युग। इस काल में उपनिवेशवाद व व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद व व्यापारिकवाद किस काल को कहा गया? तो मध्यकाल को। खोज व अन्वेषण का युग या खोज व अन्वेषण का काल किस काल को कहा गया? मध्यकाल को। आगे हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रमुख विचारधाराओं का उद्भव हुआ। प्रमुख विचारधाराएं नियतिवाद विचारधारा, इसे हम निश्चयवाद विचारधारा भी कह सकते हैं। संभववाद विचारधारा, नवनियतिवाद विचारधारा, इसे नव निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। प्रमुख विचारधाराओं का जो उद्भव हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। नियतिवाद विचारधारा, जिसे निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं, इस विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया। यह विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दी गई और यह जर्मनी देश की देन है। दूसरी विचारधारा संभववाद विचारधारा, और इस विचारधारा में मानव को प्रबल माना गया। यह विचारधारा ब्लांस के द्वारा दी गई, जबकि संभववाद शब्द का प्रयोग फैब्रे के द्वारा दिया गया। ये फ्रांस की देन है। नवनिश्चयवाद विचारधारा या नवनियतिवाद विचारधारा, इसे हम रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। यातायात के नियमों पर आधारित जो विचारधारा है वो नवनियतिवाद व नवनिश्चयवाद विचारधारा है। यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। ग्रिफिथ टेलर अमेरिका के निवासी थे। आगे देखते हैं आधुनिक काल में विचारधाराओं का अध्ययन हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे। आधुनिक काल में
1930 में 1930 में दो शाखाओं का उद्भव हुआ। दो शाखाओं का उद्भव हुआ। पहली आर्थिक भूगोल, दूसरे सांस्कृतिक भूगोल। यह क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल में 1930 में किन दो शाखाओं का उद्भव हुआ, आर्थिक भूगोल व सांस्कृतिक भूगोल। उपशाखा, उन्नीस सौ 1930 में ही उपशाखाओं का उद्भव हुआ। उपशाखाओं में सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनैतिक भूगोल। उन्नीस सौ 1930 में दो शाखाओं आर्थिक भूगोल व सांस्कृतिक भूगोल का उद्भव हुआ, जबकि उपशाखाओं में सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल व राजनैतिक भूगोल का उद्भव हुआ। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि क्षेत्रीय विभेदन के नाम से जानी जाती है। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि को क्षेत्रीय विभेदन के नाम से जाना जाता है। 1970 में अन्य विचारधाराओं का उद्भव हुआ। उन्नीस सौ 1970 में अन्य विचारधाराओं का उद्भव हुआ और अन्य विचारधाराओं में कल्याण परक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, कल्याण परक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा को क्रांतिकारी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी विचारधारा आचरण परक विचारधारा।
तीन विचारधाराओं का उद्भव हुआ, कल्याणपरक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, आचरणपरक विचारधारा। ये हमारा आधुनिक काल आगे देखते हैं प्रमुख विचारधाराएं। प्रमुख विचारधाराएं, प्रमुख विचारधाराओं में पहली है नियतिवाद विचारधारा। नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। नियतिवाद व निश्चयवाद विचारधारा जनक फ्रेडरिक रैटजेल। समर्थन एसी सैंपल। जर्मनी देश की देन। इस विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया। नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा जनक फ्रेडरिक रैटजेल, समर्थन एसी सैंपल, जर्मनी देश की देन है। और इस विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना गया, क्योंकि प्राचीन काल में लोग प्रकृति से डरते थे, इसकी पूजा करते थे। उस समय जो विचारधारा आई वो नियतिवाद विचारधारा या निश्चयवाद विचारधारा का उद्भव हुआ। दूसरी विचारधारा संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा, संभववाद शब्द का प्रयोग फैब्रे ने किया। संस्थापक ब्लांस। इस विचारधारा में फ्रांस की देन, इस विचारधारा में मानव को प्रबल माना गया। संभववाद विचारधारा, संभववाद शब्द का प्रयोग फैब्रे ने किया। संभववाद विचारधारा के संस्थापक विडाल डी ला ब्लांस। यह संभववाद विचारधारा फ्रांस देश की देन है और इस विचारधारा में मानव को प्रबल माना गया। इस विचारधारा में प्रकृति को प्रबल माना, लेकिन धीरे धीरे मानव ने प्रौद्योगिकी में उन्नति की, वह प्रकृति से बचने के उपाय किए, जैसे रहने के लिए मकान। पहले मानव गुफाओं में रहता था, रहने के लिए मकान, शरीर ढकने के लिए कपड़ों व पहनने के लिए जूतों आदि का आविष्कार किया। तो मानव ने प्रकृति से डरना बंद कर दिया,
और एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ और वो विचारधारा थी संभववाद विचारधारा। इसमें मानव को प्रबल माना गया। आगे देखते हैं नवनियतिवाद विचारधारा या नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनियतिवाद व नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनियतिवाद विचारधारा व नवनिश्चयवाद विचारधारा, इसको रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। यातायात के नियमों पर आधारित विचारधारा। यातायात के नियमों पर आधारित विचारधारा जनक, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर जो थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका। इस विचारधारा में मानव व प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया। मानव व प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि न तो मानव प्रकृति की दासता स्वीकार कर सकता है, न ही उस पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, वरंतु उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इसलिए इस विचारधारा में मानव व प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया है। कल्याणपरक विचारधारा। इस विचारधारा में सामाजिक कल्याण पर बल दिया गया। सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास पर बल दिया गया। अगली विचारधारा है मार्क्सवादी विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा। इस विचारधारा में निर्धन,
बंधन युक्त समाज व सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर बल दिया। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया। मार्क्सवादी या क्रांतिकारी विचारधारा, इस विचारधारा में निर्धन बंधन युक्त समाज व सामाजिक असमानताओं को दूर करने पर बल दिया गया। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया। अगली विचारधारा है आचरण परक विचारधारा। आचरण परक विचारधारा, आचरण परक विचारधारा का जो संबंध रहा है आचरण परक विचारधारा का संबंध मानसिक मानचित्र से रहा है। ये हमारी प्रमुख विचारधाराएं थी। अब देखते हैं प्रमुख भूगोलवेता। प्रमुख भूगोलवेता। प्रमुख भूगोलवेता, प्रमुख भूगोलवेताओं में जर्मनी के भूगोलवेताओं में है फ्रेडरिक रेटजेल, हम्बोल्ट, रिटर, रिचथोफेन, पेसेल, फ्रॉवेल। ये प्रमुख विचारक जर्मनी के थे। फ्रांस ब्लांस दे मार्तोनी, फेब्रे, ब्लांस दे मार्तोनी व फेब्रे अमेरिका, फ्रांस से डिमांजिया, अमेरिका से एसी सैंपल, हंटिंगटन,
एसी सैंपल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। ब्रिटेन, हर्बर्टसन, फ्ल्यूअर, मैकिंडर, रॉक्सवे। ब्रिटेन से हर्बर्टसन, फ्ल्यूअर, मैकिंडन और रॉक्सवे ये प्रमुख भूगोलवेत्ता थे।